औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राहील है और आज मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा को फ़िज़ियोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करवाऊँगा। ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जिसके कम्बिनेशन से ये वर्ड फ़िज़ियोलॉजी बना है। फाइसिस एंड लोगोस, ये हैं कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, अब फाइसिस का क्या मतलब है, लोगोस का क्या मतलब है। फाइसिस का मतलब है फंक्शन और नेचर। लोगोस का क्या मतलब है, लोगोस का मतलब है स्टडीज़। तो इसके फाइसिस एंड लोगोस के मीनिंग से हम अब क्या करेंगे, फिजियोलॉजी की डिफिनीशन बनाएंगे। फिजियोलॉजी की डिफिनीशन हम स्टार्ट क्या करेंगे, किस चीज़ की ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, मेडिकल, आप लोग मेडिकल में पढ़ रहे हैं ना, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज which deals with what, with the studies of functions which deals with the study of functions of different systems in living organism, studies of functions of living organism। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या मुराद है। फंक्शन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक ह्यूमन बॉडी है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें फंक्शन का क्या रोल है, फंक्शन के जानने का क्या रोल है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, एक क्लिनिशियन के लिए, या आप लोग जो अपने जो डिप्लोमाज में आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिए सब के लिए फंक्शन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक सिस्टम के फंक्शन का पता है तो आप उस सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि एक चीज़ की, एक सिस्टम की, एक बॉडी की एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके नॉर्मल फंक्शन का पता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ सेल, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लें, मिसाल के तौर पर ले लें कि ये एक ह्यूमन सेल है। ठीक है, अब ह्यूमन सेल में दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि इट पार्शियली अलाउज सम कंटेंट्स या सम कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ें जो है ये पार्शियली अलाउ करता है अपने थ्रू इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। सो अगर ये चीज़ आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है, तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल आता है आपके पास और ये सेल जो है इसका ये फंक्शन, ये सेल अपना ये फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब ये है कि ये अपने थ्रू किसी चीज़ को पास नहीं कर रहा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैं मिसाल के आप लोगों को समझाने के लिए मैं मिसाल ले रहा हूँ। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसके थ्रू कोई चीज़ पास नहीं होती। सो दिस इज़ एन एबनॉर्मेलिटी। ये एबनॉर्मेलिटी आपको कैसे पता चली, ये एबनॉर्मेलिटी आपने इस तरह फाइंड आउट की कि आपको इसके नॉर्मल फंक्शन का पता है। नॉर्मल फंक्शन इसका क्या है कि ये डिफरेंट चीज़ों को अपने थ्रू कुछ चीज़ों को
पास होने की इजाज़त देता है। दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शन जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब ये मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अपने थ्रू पास नहीं कर रहा या किसी चीज़ को भी अपने थ्रू पास नहीं कर रहा। सो दिस इज़ एन एबनॉर्मेलिटी हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। सो एबनॉर्मेलिटी का पता लगने के लिए आपको नॉर्मल फंक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिजियोलॉजी में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ आ गई। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स के फंक्शंस जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनमें क्या क्या, हर एक सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है वो हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक ह्यूमन बॉडी से, जैसे कि मेरी बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी। सो मेरी बॉडी किस चीज़ से बनी है? मेरी बॉडी बनी है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हुए हैं और उन्होंने मिल के एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स मिले हैं, ठीक है, और इन मुख्तलिफ सिस्टम्स ने मिलके मेरी बॉडी बनाई। अब इसमें एक भी सिस्टम या एक भी सिस्टम अपना काम सही करना छोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा। तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। इसमें ऑर्गन सिस्टम में मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सारी सिस्टम्स जो हैं, इन सारे सिस्टम्स ने मिल के एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप लोग का खुराक जो है, खुराक जो है वो आप लोग खाते हैं, वो जाता है एसोफेगस के थ्रू स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और बाहर। रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस की जो सिस्टम है, आप लोग सांस लेते हैं नेज़ल कैविटी के थ्रू, जाता है ट्रेकिया में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और एल्वियोलाई और चला जाता है ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स तक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट का सिस्टम है, कैसे पंप करता है ब्लड जो है वो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट आपके बॉडी के हर कोने तक जो है वो ब्लड को पहुंचा के ऑक्सीजन, खुराक, न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रोवाइड करता है। यूरिनरी सिस्टम आपके बॉडी से, आपके बॉडी में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो डिफरेंट जो हार्मफुल होते हैं आपके बॉडी के लिए, वो बाय प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालने के लिए जो यूरिन के थ्रू, जो पी के थ्रू जो बॉडी से वे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, वो हम यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनीज हैं, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप ह्यूमन बॉडी को आप रिप्लिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे इंसान, एक दूसरे जिस्म की पैदाइश कैसे होती है, वो आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें टेस्टिस हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडाइडमस है, डिफरेंट इसमें मेल में भी डिफरेंट है और फीमेल में ओवरीज और एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं, इन्होंने मिल के एक ह्यूमन बॉडी बनाई है, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम जो है ये कैसे बना है? ये बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स।
आप लोग पूछोगे कि सर ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन्स जो हैं ये 5, 6, 7, 8 ऑर्गन्स ने मिल के एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दी। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको ऑर्गन की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एसोफेगस हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गन्स जिसने मिल के एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हो गया नेजल कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, या सिंपल इसको हम ले लेते हैं लंग्स। इन डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिल के बनाया है एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गए, वेन्यूल्स हो गए, आर्टरियोल्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, व्हाटएवर, ये सारे ऑर्गन्स इन्होंने मिल के बनाया है एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो हमने स्टार्ट किया ह्यूमन बॉडी से। हमें स्टार्ट करना चाहिए था सेल से, लेकिन मैं इस तरफ से इसलिए आपको ला रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या। हम फिजियोलॉजी में बेसिकली पढ़ेंगे सिस्टम्स। हर सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। हर ऑर्गन के हम क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ेंगे। एसोफेगस का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में? नॉर्मल फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शंस मैं आपको फिर बताऊं कि नॉर्मल फंक्शंस पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। स्टमक क्या नॉर्मल फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या नॉर्मल फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या नॉर्मल फंक्शन है। इसी तरह अगर आप लोगों को स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाटएवर जिस ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शंस का पता चल जाए तो आप लोग उस ऑर्गन की एबनॉर्मेलिटी बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे। सो अब आ जाते हैं millions and trillions of tissues combine to form organ। बहुत लाखों करोड़ों टिश्यूज जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। अब इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टिश्यूज जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक ऑर्गन, ठीक है। सो अब आगे हम आ जाते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की तरफ, जो है सेल। अब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। सो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल से ही आपकी बॉडी की शुरुआत हुई है। सेल ने मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाई। सो इसको बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? इसको बेसिक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल्स, लाखों करोड़ों सेल्स ने मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। इनडायरेक्टली में अगर इन सब स्टेप्स को आप बीच में से छोड़ दें, ये सेल को बेसिक बुनियादी यूनिट कहते हैं। बुनियादी यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी की शुरुआत ही सेल्स से हुई है।
ठीक है। सो होप्स आपको इस फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। हम फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे इनके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में। अब नॉर्मल फंक्शंस के बारे में, इनकी नॉर्मल फंक्शंस का आपको पता चल गया तो एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए, पैथोलॉजी फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गन की आपको नॉर्मल चीज़ की पता चल गई तो उसके अलावा जो फंक्शन वो करेगा वो एबनॉर्मल कंसिडर होगा। नॉर्मल फंक्शन आप लोग जान ले, एबनॉर्मेलिटी जानना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजियोलॉजी। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ सेल से। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल से स्टार्ट करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो काइंडली आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक का बटन हिट करें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल का आइकन लगाएं, क्लिक करें, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस आती रहें इसी तरह की। थैंक यू सो मच।